Yes. Om Jnanatimirandasya Jnanashanakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Manobhishtam Sabitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamanyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Putane Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Sunyavadipasa Purveshatarini Angum Langaya Deve Vatripadu Hare Krishna. We have group 2 amongst us. Group 2 nahi, 4 among Group 4. Group 4. Yes, Prabhu. You can start. Okay. So, just a minute. Yeah. So, Hare Krishna, everyone. So, today we, Group Saraswati, will be presenting on the topic the dreaded singularity. So, this has been one of the most hyped and confused topic in the recent history. So, we would be clearing some doubts and myths about this topic, and we would also be proving how this singularity is a false statement, and would be also proposing a better solution and the real initial condition of the universe. So I would quickly like to introduce all the members from our group. We have myself, Bhavik, Tejas, Gaurish, Nishit, and Milan. Let's quickly start. Hare Krishna, everyone. How are you all? Hare Krishna. So Nishit, you were telling me about some kind of theory जिससे आप बहुत परेशान थे. So would you like to explain? यस मेरे को एक थ्योरी के बारे में पता चला जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं. तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था उस टाइम थ्योरी को लेकर, तो मैंने 10 दिन रिसर्च की एंड 10 दिन बाद मेरे को पता चला कि वो थ्योरी फॉल्स थी एंड दैट वाज नॉट गुड बिकॉज मेरे 10 दिन एक ऐसी थ्योरी पे वेस्ट हो गए जो फॉल्स निकली. अरे ऐसे कैसे फॉल्स हो सकती है? तुमने 10 दिन लगाए हैं, साइंटिस्ट 10 साल लगाते हैं. ऐसे फॉल्स होना हो सकती है? वो पागल नहीं है जो हमारे लिए रिसर्च करते रहे. तुम 10 दिन लगा के कह रहे हो कि वो फॉल्स है. गौरीश, इतने ज्यादा एग्रेसिव मत हो. हमें किसी भी चीज पे बिना उसके बारे में नॉलेज दिए उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. इंडिया में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट पीपल ट्राई टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट थिंग्स वेरी क्विकली विदाउट नोइंग अबाउट देम. सो तेजस, आप जरा थोड़ा सा बताना चाहोगे कि क्या चीज है सिंगुलैरिटी? ओके, मैं इसको ना एक स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ. तो एक ना बंदा था, उसने ना एक नई थ्योरी के बारे में सुना. उसका नाम सिंगुलैरिटी था. तो उसने रिसर्च किया और पता किया कि एक पॉइंट था, तो इनफाइनाइट हीट करके उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ और क्रिएशन होगी और वो पॉइंट एक्सपैंड होता गया. तो उस बंदे ने सोचा कि अगर ऐसे ही होता है तो मैं एक बॉम्ब फोड़ूं, क्योंकि उसमें हीट होती है और हीट से क्रिएशन हो सकती है, क्योंकि जब हम बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं उसके अंदर हीट होती है. उसने सोचा कि मैं किसके घर फोड़ूं, कहाँ पे फोड़ूं. तो उसे याद आया, हाँ मैं अपने दोस्त के घर फोड़ता हूँ. उसने ना कहा था कि उसका कोई बेटा वगैरह नहीं है, अगर वो घर के अंदर होगा वो एक्सप्लोड हो जाएगा और उसका हाउस भी डबल हो जाएगा. तो उसके घर गया, उसने बॉम्ब रखा और वो थोड़ी देर बाद फूट गया. तो उसने देखा कि एक्सप्लोजन से मैं तो सुना क्रिएशन हुई, पर ये तो डिस्ट्रक्शन होगी. अच्छा यार, ये तो मैंने काम गलत कर दिया. मेरे को और पावर वाला बॉम्ब चाहिए था. ये तो मैंने
लेस पावर वाला ले लिया, अब तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ूंगा। तो वो अपने प्रोटी के घर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने लगा। जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ रहा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी सजा दर्ज करवाने वो उसे कोर्ट ले गया। जब वो कोर्ट पहुंचे तो जज ने पूछा, तू की करदा पे है, तेरे को अक्ल नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज है आप पे? तो कि आप दूसरों के घर एक्सप्लोर कर रहे हो, आप दूसरों को मार रहे हो। तो उसने कहा कि मैं तो दूसरों का भला करना चाहता था। मैंने तो सुना था साइंटिस्ट कहते हैं जो एक पॉइंट था उसके अंदर हीट थी और हीट से एक्सप्लोजन हुआ, क्रिएशन होगी और वो एक्सपैंड हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे एक्सप्लोजन करता हूँ, उस बॉम्ब फोड़ता हूँ, उसमें हीट होगी और क्रिएशन हो जाएगी, वो एक्सपैंड हो जाएगा। उसने कहा कि ऐसा हो सकता है। तो वो कहता कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं, कोई साइंटिस्ट को बुलाओ, साइंटिस्ट को बुलाओ। तो उसने कहा, तो जज ने जब साइंटिस्ट को बुलाया, उनमें ना फिर उनमें डिस्कशन चली। तो बंदा कहता कि मेरे से हो ही नहीं रहा, मैंने किया था जैसे आपने कहा मैंने वैसे किया। तो उसने कहा कि जब पहले हो सकता था तो अब भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने कहा पहले वाली कोई बात नहीं रही, पहले वाली तो हर चीज है यहाँ पे। हमारा थोड़ा सा कल्चर बदल गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, अगर हम उन सबको साइड पे रख ले तो वी कुड लिव अ नॉर्मल लाइफ। सो उनके बीच में बहुत देर की डिबेट चली। तो साइंटिस्ट थक के हार गया और फिर पता लगा कि जो थ्योरी है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अरे अरे तेजस, तूने स्टोरी तो इतनी लंबी सुना दी, पर तूने ये तो बताना भूल गया कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। वो तो बता कि सिंगुलैरिटी क्या है। मैं बताता हूँ। Scientists say that singularity is a point in the space with infinite density and temperature. But is it even logical? It is more logical to say that everything came from Lord Krishna. No, but science is always right. There was infinite temperature, so blast occurred and the whole universe came into existence. What is difficult to understand? Please tell me. Okay, so you still do not believe that singularity was a false theory. कोई बात नहीं तेजस, let's give them some more arguments so that they can understand how singularity is false. First of all, singularity को हम mathematically explain नहीं कर सकते and वो undefined है क्योंकि उसकी जो quantities हैं वो infinity तक जाती हैं. So what if it can't be explained mathematically? There are many things you can't prove mathematically. What about them? There are many things that you cannot prove mathematically, but till that time you should not declare them as a theory and as a new basically fundamental worldwide with so much expressions and so many facts. जब तक आपको पता है कि आप किसी चीज को, आपके पीछे कोई प्रॉपर फिगर्स नहीं है, प्रॉपर फैक्ट्स नहीं है, तब तक आप उसको कैसे इतने जोर शोर से उसको पूरे वर्ल्ड में डिक्लेयर कर सकते हो एज अ थ्योरी? और आप कैसे तब तक उसको पूरे स्कूल्स में, एजुकेशनल सिस्टम्स में सबको सिखा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो? It is a rule that till the time a newly discovered idea cannot be proven mathematically, it cannot be declared as true or a theory. जब हीट और स्पीड रिएक्ट करती है तो साइंटिस्ट को पता ही नहीं वो क्या है, वो कैसे रिएक्ट कर रही है, तो वो खुद डाउटफुल है, उन्हें खुद नहीं पता। तो वो कैसे सारे वर्ल्ड को बता रही है कि ये ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसे है। एंड अगर आपको पता होगा दैट साइंस में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जनरल रिलेटिविटी. सो जनरल रिलेटिविटी सेज दैट एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट कोलैप्सेस या फिर उस पर कोई रिएक्शन होता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ स्पीड या टेम्परेचर,
इट फॉर्म्स अ ब्लैक होल। तो फिर अगर किसी पॉइंट ऑफ स्पीड या फिर टेम्परेचर के बाद अगर कोई चीज ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर जब वो पॉइंट सिंगुलैरिटी जिसकी बात करती है, जब वो कोलैप्स हुआ था, जब उसमें एक्सप्लोजन हुआ था इनफाइनाइट स्पीड और टेम्परेचर पे, तो फिर उस पे ब्लैक होल क्यों नहीं बना? व्हाई डिड इट कन्वर्ट इनटू सच अ ब्यूटीफुल यूनिवर्स, और उसमें इतनी अच्छी क्रिएशन कैसे हो गई? उसको तो ब्लैक होल बन जाना चाहिए था, जबकि यहाँ तो कोई लिमिट भी नहीं है स्पीड या टेम्परेचर की। और इतना ही नहीं, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, आप इतने लुलु तो नहीं हो कि आपने इनका नाम ना सुना हो, इनने भी कहा था कि हमने अभी तक जितनी भी रिसर्च की है उससे हमें यही पता लगता है कि सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अभी के फिजिक्स के लॉस के हिसाब से सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर नहीं सकती है। अरे आप तो एक फिजिसिस्ट की बात कर रहे हो, उसी के बाद सुन रहे हो। What about all the scientists in the whole world who are trying to prove and agree with the theory? What about them? They are just trying to prove, but they cannot prove it. Thousands of people say 2 plus 2 is equal to 5, and only one person say 2 plus 2 is equal to 4. So listen, those thousands of people who are wrong, or that one person who is right. The right person who says 2 plus 2 is equal to 4. That is the thing. और अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं तो हम देखते हैं व्हाट एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड अस, और किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो वी सी कि एवरीथिंग हैज सम काइंड ऑफ रीजन और सम काइंड ऑफ कॉज जिससे वो आई होती है। तो सेम क्वेश्चन कैन बी पुट अप ऑन सिंगुलैरिटी एज वेल। जब वो पॉइंट था या फिर उसके अंदर जितनी भी एक्सप्लोजन हुए, जो भी प्रोसेसेस हुए, वो क्या हवा से टपका था? उस पे उसका कोई तो कॉज होगा या कोई तो रीजन होगा ना जिसकी वजह से वो पॉइंट आया। That scientists cannot prove. That scientists cannot explain ki how did that point come? Where did that point come from? And not only this, a theory called loop quantum gravity also says that singularity does not exist. देखो तेजस, they are trying to prove such theories जो आपस में मेल नहीं खाती, which clash with each other. अच्छा, तो मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। आप बताते हो कि सिंगुलैरिटी इनफाइनाइट है, तो अब कहाँ गई इनफाइनाइट? अर्थ इतनी तेज तेज क्यों नहीं रोटेट कर रही? क्यों नहीं अपनी स्पीड पे, इनफाइनाइट स्पीड पे क्यों नहीं रोटेट कर रही? क्यों अर्थ पे एक फिक्स सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, वो इतना ज्यादा क्यों नहीं है? वो बहुत ज्यादा क्यों नहीं है? प्लीज टेल। अरे इतनी सारे आर्गुमेंट्स, तो ये लग रहा है तुम साइंस की थ्योरी और साइंटिस्ट के अगेंस्ट हो। You mean to say the whole world is crazy to be following the science theories? The whole world education system is teaching the children those formulas and theories, are they wrong? But ऐसा नहीं है. Actually, we do not neglect science, nor do we ignore them. We just say that science is incomplete. It is not complete without spirituality. There are certain things, certain questions that science cannot answer, जो उनके बस से बाहर है. So that they need to understand that those questions which are scientifically unanswerable, those can only be answered and only covered by a higher power, which is called spirituality. So spirituality and science, when they are combined together, they form a complete whole. Without spirituality, science is incomplete. So I hope that you all liked it. Everyone worked really hard for all the stories and all the animations. So we can now take any questions. Hari bol. Hare Krishna. We Pachan Akral also joined us. So Prabhuji का भी स्वागत करते हैं. मेरी Happy to say so. Yes, Prabhuji. So first of all, Hare Krishna to everyone, and I'm sorry I couldn't join on time today. So I missed a lot. I missed the presentation, but I heard Bhavik Prabhu, I just heard him for the last 1 minute. So he was saying that he said something very nice. He said that how we are not against science,
but the problem is that science has limitations, and we should actually acknowledge that. हमें याद रखना चाहिए कि साइंस जो है वो ऑल परफेक्ट नहीं है. साइंस भी मानता है इस बात को कि ऑल परफेक्ट नहीं है, और इसलिए we cannot rely on science for like the answer to all the questions. थैंक यू भाविक प्रभु. आपने बताया लास्ट में बहुत सारे एनिमेशंस भी थे, तो I would love to see them. Probably you can share with me the PowerPoint presentation, and I'll have a look through the whole presentation at a later time. Yeah, probably. And it was nice to like I could sense a lot of confidence in you when you were speaking, and there's one small thing that I felt like you could have said it in a different way. Let's say you said that how spirituality, science needs spirituality to complete it. But I think, spirituality is actually, it includes science. It's not, they're not like different things, because if you look at spirituality, it is actually the quest to the quest to figure out or to know, discover the very same questions that science tries to discover. The only difference is that spirituality actually is getting information from authorities, from sources that are infallible, which will not fail at any given point of time. And science also actually believes in authority in one sense. You see, जैसे हम लोग laws पढ़ते हैं. So can anybody say how science also follows authorities, or it also follows some, like, they also follow things which people in science have said in a earlier time? Can somebody share how? Like, it is not that science में every scientist वो पहली बार उस particular area में research कर रहा है और वो particular जो law है उसको discover कर रहा है. ऐसा नहीं होता. होता है ऐसा? Radhika wants to say something, it seems. जैसे कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है, सो एवरी साइंटिस्ट is believing in him because Einstein ने अपनी पूरी लाइफ लगाई है उसको, and then they are researching on his theory and then taking things out. So they are believing in authority. Yes, Radhika, very true. So they also believe in authority. They don't like start questioning or start saying कि नहीं हम तो ना हम क्या करेंगे ना, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना उसको पहले प्रूव करेंगे हम, और फिर उसके बाद हम लोग उसको मानेंगे और फिर हम आगे रिसर्च करेंगे. ऐसा नहीं होता है ना. They work on the work that has already been done, and they make that as a foundation, and they go above that. So in that sense, science also follows authority, and spirituality also follows authority. And spirituality, in one sense, it includes science. So, किसको याद है हमने श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई साइंस की डेफिनेशन मैंने स्टेट करी थी 2-3 हफ्ते पहले. What is science as in the words of Srila Prabhupada? कौन बताएगा आप में से? It's 5 words में. Rudrakshi. To know the things as they are. Yes, thank you so much. Exactly. To know things as they are is science. Spirituality is also same. To know things as they are. चीजें जैसी हैं उनको वैसे समझना, that's science, and it's also applicable for spirituality. Thank you so much, Bhavik Prabhu. This time, I don't know, missed a lot, but I'm sure you and your team, you'll come up with you'll continue the good work and the research work, the hard work that you put in, continue that in future sessions as well. And you will see many such very interesting presentations by you and your team in future as well. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Yes, thank you, Prabhu. So, can we invite a few people who can give their Sundays feedbacks, as we discussed last time? 4 questions. It is good if we can have some feedbacks. आपको क्या अच्छा लगा वो चीज़ आप बता सकते हैं. If you feel there is some improvement, you can also tell that. But according to the method, this is last time discussed. Yes, we have Keshav Prabhu.
Keshav, you're not audible. You're not audible. And listen. There is some issue. Earphones are audible. Am I audible now? Yes. Yes, Prabhuji. So I was saying that I attended Bhavik Bhaiya's presentation last time as well, and whatever feedback was given to all the crews and all the groups, he has taken each and every feedback, and he has done a lot much better than previous. And he added so many animations. The animation and the debate was such a great idea, and the animations could it must have taken a lot of time. And Bhavik Bhaiya is also he's in 12th, so he would be busy in his studies. And also I loved the comedy which was put in, and the informative comedy, I'll say. And yeah, so it was awesome. Thank you. Thank you, Keshav. You want to suggest any improvement? No, Prabhuji, as of now, no. Okay. Thank you, Keshav. Next. So Hare Krishna, I totally agree with Keshav. Like last time जो आप लोगों ने presentation दिया था, compared to that, this time it was मतलब 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया. मतलब it was super duper fantastic. I really enjoyed, and the best part was that you made it little kind of interactive. Although you didn't ask like questions, but interactive in the sense that you made it in a conversing, that you were doing conversation amongst yourself, and that was very nice. Especially मुझे तेजस को बहुत अच्छा लगा. In between he was speaking in Punjabi, and little the way he was saying, मुझे काफी हंसी भी आ रही थी, and it was very nice. बहुत अच्छा लगा मुझे. And animations was really it was like a flip book. मैंने पहली बार ऐसा online देखा. It was also amazing, fantastic. I don't have a suggestion, but I have a question. So if Prabhuji permits, may I ask? Yes, Prabhu. Sure, we can take your question. Okay, thank you, Prabhuji. So my question is that, was the presentation to tell that the the creation did not took place due to singularity, or you wanted to tell that Krishna created all this, like among these two, what you were trying to tell? As of now, we wanted to prove that we just wanted to deny singularity. We did not prove Krishna. We just proposed a better solution, but did not prove it. We just denied singularity. Okay. Radhika, you were also raising your hand. You have something to say? Hare Krishna. I actually wanted to say both the points which Kesha and Narendra made. They were very confident of what they're speaking, and generally it happens that when you're in front of the camera, you're like nervous. But they were confident, and the way they were conversing to each other was feeling like they are really doing that. And of course, the presentation, the PPT, and the way of presenting was amazing. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hare Krishna. So I'll just give a small feedback of the presentation because I had already watched and helped them in their presentation. So it was really good. जिस हिसाब से like everyone is speaking, आपने सारा animations को लगाया, and then it was as if you're not presenting but you were discussing something, which always turns out much better. It was a dialogue भी क्या 3-4 लोग आपस में बात कर रहे थे, dialogue में 2 लोग होते हैं, तो 3-4 लोग आपस में बात कर रहे थे, and they were discussing and explaining things. तो यहाँ पे instead of explaining to the audience, which is a bit monotonous and boring, you were explaining to each other. Yes, so surprisingly यहाँ पे सबसे छोटा था तेजस, वो expert था singularity में. So this was again surprising, but one small correction: singularity is actually not a concept or not the theory. Big Bang is the theory, and Big Bang is being explained through many different methods. Not many different methods, but a select few methods. Singularity is one such method.
there are some other theories also, like the inflationary theory or Einstein's theory of relativity, या फिर क्वांटम फिजिक्स के थ्रू भी उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाता है. Singularity is not theory. Singularity is a method in which we explain. तो वो सब आपने बताया, सिंगुलैरिटी को भी आपने बताया, बट यस अगेन अगर हम उसको मेन टॉपिक से और अच्छे से कनेक्ट करके उसको बताएं कि यस बिकॉज सिंगुलैरिटी इज नॉट पॉसिबल, देन वी अगेन प्रेस द पॉइंट, उसको बार बार प्रेस करना कि देयर सिंस दिस इज वेरी एब्सर्ड, दिस इज नॉट लॉजिकल, देयरफॉर क्रिएशन जो है वो ऐसे बिग बैंग से तो नहीं हो सकता, तो देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स. तो वो क्या है? So then you can casually mention, like you mentioned, कि इससे अच्छा तो ये लग रहा है कि भगवान ने बनाया होगा, but क्या है that we'll discuss later. ये था, but your coordination was good. You had a lot of confidence in yourself and you were fluent. अब सबको अपने अपने जो भी बोलना था वो चीजें याद था, ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे अटक रहा था. So बहुत प्रैक्टिस किया था इन लोगों ने इसके लिए. All of them. Milan was not present today. ये जो सारा एनिमेशन था वो मिलन ने बनाया था. He is outside. He has gone outside, but still he was joining. वो ऋषिकेश में जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, होटल से भी he was joining for the meetings, which was again very good. Yes, thank you. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Prabhu ji,